गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजम। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूं। आज के वीडियो में मैं आपको विनायक गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में बताऊंगी। गणेश चतुर्थी व्रत कब है, इसकी पूजा का शुभ समय क्या है, व्रत का महत्व क्या है, पूजा की विधि क्या है। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक माह में 2 गणेश चतुर्थी व्रत आते हैं। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसे हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, और जो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी आती है उसे हम विनायक चतुर्थी कहते हैं या वरद चतुर्थी भी कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सावन अधिक मास शुरू हो चुका है 18 जुलाई से, जो 16 अगस्त तक रहेगा। तो इस बीच में जो भी व्रत और त्योहार आएंगे उन सब का एक विशेष महत्व है, और इसी बीच ये विनायक गणेश चतुर्थी व्रत पड़ रहा है। तो जो भी साधक, जो भी भक्त इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं गणपति बप्पा अवश्य पूरी करते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस व्रत को धारण करता है और कथा को सुनता है, उसके सभी आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको पूजा का शुभ समय बताती हूँ। गणेश चतुर्थी व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। 21 जुलाई को सुबह 6:58 से चतुर्थी शुरू होगी और 22 जुलाई को सुबह 9:26 पर इसका समापन हो जाएगा। इसका शुभ पूजा समय मैं आपको बताती हूँ। देखिए, दोपहर में 11:05 से 1:15 तक पूजा का शुभ समय है। ब्रह्म मुहूर्त की पूजा का समय है 4:14 से प्रातः 4:55 तक, और अभिजीत मुहूर्त में जो पूजा की जाएगी दोपहर 12 बजे से 12:55 तक, और अमृत काल का जो समय है वो 11:16 से 1:04 तक का है। तो जो भी पूजा व्रत धारण करता है, पूजा करता है, कहते हैं कि गणेश जी उसके सभी विघ्नों को हर लेते हैं। वो विघ्न हरता है, वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ को देने वाले हैं। ये कहा जाता है कि जो विनायक चतुर्थी तिथि है वो गणेश जी की जन्म तिथि मानी जाती है। गणेश जी का जन्म हम सब लोग जानते हैं मध्याह्न काल में हुआ था। तो मध्याह्न काल में इनकी पूजा का विशेष महत्व है। जो भी साधक गणेश जी के व्रत को पूरी निष्ठा से करता है, गणेश जी उसको शुभाशीष देते हैं और सारे विघ्नों को उसको हर लेते हैं। गणेश जी की पूजा करने से सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, वाणी की मधुरता और बुद्धि आपको प्राप्त होती है। तो गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है, और ये जो तिथि इस बार पड़ रही है वो सावन अधिक मास में है। तो आप सभी लोग ये गणेश चतुर्थी व्रत जरूर रखिएगा, क्योंकि ये अब 3 साल बाद आएगी। ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आता। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब गणेश चतुर्थी व्रत रखें, और अगर व्रत नहीं रख सकते तो आप लोग पूजा और कथा को अवश्य श्रवण करें। तो चलिए इसकी पूजा विधि क्या है। जैसे कि सभी व्रत में हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान आदि से निवृत्त होकर चतुर्थी के दिन आप लोग लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे, और जहां आपने देवी देवताओं को विराजमान कर रखा है वहां अपने मंदिर में आकर के गणपति जी के पूजन की तैयारी करेंगे। यदि आपके पूजा स्थल में जगह है तो आप वहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप एक चौकी भी लगा सकते हैं। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइएगा। गणेश जी की जो भी प्रतिमा तांबे की, पीतल की, सोने की या मिट्टी की, जो भी आपने घर में स्थापित कर रखी है, उसको आप स्नान और अभिषेक कराइएगा, और इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। भगवान को आप पीले वस्त्र धारण कराएंगे, पीले फूलों की माला पहनाएंगे, पीला चंदन लगाएंगे, उनको दूर्वांकुर जरूर भेंट करेंगे। जब आप देखिए इस तरह की जब पूजा करते हैं, पूजा कभी भी मौन रहकर नहीं की जाती है। जैसे आपने दूर्वा समर्पित की है तो आप बोलेंगे
श्री गणेशाय नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि, श्री गणेशाय नमः पुष्पम समर्पयामि। इस तरह से आप मंत्र को बोलते जाएं और चीजों को उनको समर्पित करते जाएं। आप उनको पीला जनेऊ समर्पित करेंगे। सफेद जनेऊ को आप हल्दी से रंग लीजिएगा तो वो पीला हो जाता है। तो आज गणेश जी को आप सब चीज पीली देंगे, उनका भोग लगाएंगे। भोग में आप मोदक रखिएगा, 21 मोदक का भी आप भोग लगा सकते हैं। गणेश चालीसा, गणेश जी के 1000 नाम, गणेश अथर्वशीष, संकट नाशक गणेशों, जो भी आपको आता हो आप पढ़ सकते हैं या इसको सुन सकते हैं। इसके बाद आपको गणपति जी की आरती करनी है और क्षमा याचना भी करनी है। इस तरह से आपकी प्रातःकाल की पूजा संपन्न होती है। आप पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी, इलायची ये सब भेंट दे सकते हैं उस दिन, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन उनकी पूजा मध्याह्न काल में भी आप अवश्य करिएगा। मध्याह्न काल में आप उनको 21 मोदक, 21 दूर्वा की गांठें समर्पित करिएगा और उनको सिंदूर भी लगाइएगा। सिंदूर लगाते समय आप ये मंत्र बोलिएगा, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिग्रहतामि। सिंदूर उनको लगाइएगा और उसके बाद अपने मस्तक पर भी लगा लीजिएगा। मैंने आपको ये सरल सी पूजा विधि बताई है। आपको सायंकाल को भी गणेश जी की पूजा दीपक प्रज्वलित करना है, पूजा करनी है। लेकिन देखिए, जब भी हम कोई व्रत धारण करते हैं तो कुछ काम हमें करने चाहिए और कुछ काम हमें नहीं करने चाहिए। हमें उसमें सावधानी रखनी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती है, तो उस दिन आपको गणेश जी को फूल से भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। गणपति जी को सफेद चीजें भी नहीं चढ़ानी चाहिए, जैसे सफेद अक्षत है या सफेद भोग है। आप उनको पीली चीज दीजिए, जैसे आप अक्षत को पीला कर लीजिए या लाल कुमकुम से रंग लीजिए। इसके बाद आप भगवान को अर्पित करिएगा। आप पीले लड्डू, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, इस तरह के लड्डू आप उनको समर्पित कर सकते हैं, लेकिन सफेद चीजों को आप उस दिन छोड़ दीजिएगा। देखिए, चतुर्थी तिथि जो है एक रिक्ता तिथि मानी जाती है, यानी रिक्ता तिथि माने खाली तिथि। तो उस दिन कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। उस दिन कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता कोई नया काम को शुरू करने का, तो इसलिए आप उस दिन कोई ऐसा काम ना करें। उस दिन चंद्रमा के दर्शन का भी निषेध होता है। उस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। कहा जाता है कि जो भी चतुर्थी तिथि को चंद्रमा के दर्शन करता है उसको झूठा कलंक लग जाता है। मान्यता के अनुसार चतुर्थी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा का दर्शन किया था, तो बाद में उन्हें स्यामंतक मणि चुराने का झूठा आरोप सहना पड़ा था। तो इस दिन आपको चंद्रमा के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। आपको उस दिन सात्विक भोजन करना है। देखिए, चतुर्थी के दिन मूली खाने से परहेज करना चाहिए। तो आपको मूली है, बैगन है, गाजर है, लाल मसूर की दाल है, इस तरह की चीजों को खाने से बचना चाहिए। चाहे आपने व्रत रखा हो या न रखा हो, लेकिन उस दिन आप लोग सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा और इन चीजों से आप दूरी बनाए रखिएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ सरल उपाय बताती हूँ। आप उस दिन गणेश चालीसा जरूर पढ़िएगा। गणेश चालीसा पढ़ने से कहते हैं कि आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। आप उनको उस दिन गेंदे के फूलों की माला चढ़ाइएगा और तिल और गुड़ का उनको भोग लगाइएगा। ऐसे कहते हैं कि इससे धन में वृद्धि होती है। इस दिन शमी वृक्ष की पूजा करना भी बड़ा फलदायी माना जाता है। तो जो भी साधक गणपति जी के ऊपर शमी के पत्तों को चढ़ाता है, तो कहते हैं कि वो सभी अपने जो कुंडली में उनके ग्रह कमजोर हैं उनको दूर कर लेता है। शनि देव की भी कृपा उनको प्राप्त होती है। केतु ग्रह भी अनुकूल हो जाता है। आप इस दिन धनदायक गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके घर में धन की वृद्धि होती है। और कहते हैं कि जो भी इस दिन व्रत को धारण करता है, गणपति जी की पूजा करता है, कथा का श्रवण करता है, उससे आपकी कुंडली में जो अगर केतु ग्रह अशुभ फल दे रहा है वो भी शुभ हो जाता है। क्योंकि केतु ग्रह के जो स्वामी हैं वो गणपति जी हैं। और केतु ग्रह क्या है? केतु ग्रह हमारी संतान है। यदि आपकी संतान पढ़ने में कमजोर हो रही है या उसमें कोई व्यसन आ रहा है या वो आपका कहना नहीं मान रही या कोई बुरी संगत में पड़ गई है, संतान से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है, तो आप इस दिन जरूर व्रत रखिएगा। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे ही आप चतुर्थी का व्रत करते जाएंगे, आपके
संतान में भी परिवर्तन नजर आएगा और आपके जीवन में परिवर्तन तो निश्चित ही होगा। यदि आपका कोई भी काम बहुत टाइम से नहीं बन रहा है तो आप इस दिन 2 हरी इलायची, 2 सुपारी गणपति जी के पास रखिएगा और अपनी मनोकामना को बोलिएगा, तो देखेंगे कि आपकी जो भी इच्छा है वो जरूर पूर्ण होगी। तो आप इस तरह से छोटे छोटे ये कार्य जरूर करिएगा। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप इस दिन कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि सनातन धर्म में जो भी कोई पूजा पाठ होता है उसकी कथा अवश्य होती है और उसकी कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। मैंने कथा अपने चैनल पर डाली हुई है, तो आप लोग उसको वहां से सुन सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी आशा है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे आपको आगे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, गणपति बप्पा की जय हो। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।